आज हम सब अपनी नानी के घर इफ्तार दावत पे गए थे, जहाँ पे जाते ही हमें इन बच्चों ने घेर लिया। तो कैसी रही इफ्तार दावत, कौन कौन आया था, कितने लोग थे और कैसे कैसे पकवान बने थे, वो सब मैं आपको बताता हूँ इस व्लॉग के अंदर। तो इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। और लास्ट में ये घर पे ही बना हुआ फलूदा खाकर तो भाई साहब मजा ही आ गया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था ये। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है रमजान डे 21। तो कैसे हो आप सब। आज शहरी में थोड़ा लेट उठा था तो मम्मी हमसे पहले ही सैरी करने बैठ गई। आज शहरी में मम्मी ने बनाई थी दाल की सब्जी और साथ में थी थोड़ी पनीर की भुजी। तो मैं दोनों को मिक्स करके खाता हूँ तो ठीक ठाक टेस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद ब्रश करके एक गिलास पानी पी के मेरी हो जाती है सैरी कंप्लीट। फिर मैं चला जाता हूँ फजर की नमाज पढ़ने। फिर फजर की नमाज के बाद हम लोग करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस टॉक। ये बिजनेस टॉक बस 5-6 दिन की और बची है। फिर नमाज के बाद घर आके हम लोग पढ़ते हैं यासीन शरीफ और ये लेट जाता है मम्मी की गोद में और मैं आके लेट जाता हूँ अपने बिस्तर पे। फिर 12 बजे उठ के नहा धो के मैं हो जाता हूँ एकदम रेडी, क्योंकि आज हमें नानी के घर जाना था। लेकिन उससे पहले जोहर की नमाज पढ़ के मैं आ जाता हूँ अपने ऑफिस, क्योंकि मुझे साहिल खान आंटी वाले पेज के लिए रील अपलोड करनी होती है। फिर रील अपलोड करके हम लोग निकल जाते हैं मेट्रो में अपने नानी के घर की तरफ। तो कमेंट करके बताना आज ब्लैक शर्ट में कैसा लग रहा हूँ। फिर 1 घंटे का सफर करके हम लोग आ जाते हैं फाइनली नानी के घर, जहाँ पे मेरी खाला भी आई होती है और मामा के बच्चे तो होते ही हैं। ये सब लोग इतनी शैतानी करते हैं कि देखते ही मेरे ऊपर कूद गए। मैं इतना ज्यादा दब गया था कि मैं कैमरा भी नहीं पकड़ पा रहा था, मोबाइल छूटने ही वाला था हाथ से। आने में हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए हमारी असर की जमात निकल गई थी। फिर हमने नानी के घर पे ही अपनी असर की नमाज पढ़ी और उसके बाद यहाँ पे ही बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस टॉक करते हुए हमारी इफ्तार का टाइम हो जाता है और खालू भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। तो आज इफ्तारी में माशाल्लाह से ये सब कुछ था। माशाल्लाह नानी घर पे भी आज बहुत रौनक हो रही थी। फिर इफ्तार से पहले हम सब ने करी दुआ, अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल करें। नानी के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे 2 दस्तरखान लगे थे, तो इसलिए दूसरी इफ्तारी। फिर खजूर से रोजा खोल के थोड़े बहुत फ्रूट्स खा के आज मुझे मिली यहाँ पे अंडे की पकौड़ी। ये पकौड़ियों को क्या हो रहा है यार, जिसका जो मन कर रहा है उस चीज की पकौड़ी बना देता है। लेकिन कुछ भी कहो, खाने में तो टेस्टी लगी। और साथ में थी ये पालक की पकौड़ी। अभी से पकौड़ी कहूँ या पालक वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ भी हो शरबत बहुत ज्यादा टेस्टी था। पूरा 1 गिलास पी गया मैं तो। फिर मगरिब की नमाज पढ़ के वापस नानी के घर आ जाता हूँ और यहाँ पे उन्होंने चाय बना रखी होती है। चाय लवर तो नहीं हूँ, लेकिन कोई ऑफर कर दे तो मना नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद ईशा की नमाज का टाइम हो जाता है और हम चले जाते हैं ईशा की नमाज पढ़ने। ईशा की नमाज के बाद थोड़ी देर बाजार घूमते हुए मैं आ जाता हूँ वापस से नानी के घर और डिनर का टाइम हो जाता है। तो डिनर में बनाया होता है हमारी मामी ने चिकन बिरयानी और साथ में बनाया होता है मटन का कोरमा। तो मैं सबसे पहले कोरमा ट्राई करता हूँ, जो भाई साहब लाजवाब बना था, और फिर उसके बाद बिरयानी टेस्ट करता हूँ। तो बिरयानी भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने बोला मामी मजा ही आ गया, 1 नंबर बना है सब कुछ। फिर डिनर के थोड़ी देर बाद मामी हमें फलूदा देती हैं, जो उन्होंने घर पे अपने हाथों से बनाया होता है, जो भाई साहब बाहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी था। फिर हम सब लोग थोड़ी देर फलूदा एंजॉय करते हैं और उसके बाद हमारे कुछ मेहमानों के घर जाने का टाइम हो जाता है। तो खाला एंड फैमिली को विदा करके मम्मी यहाँ पे दोनों मामियों के लेकर आई होती हैं कुछ गिफ्ट्स, जिनको देखकर मेरे मामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं भाई आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये सब एक्टिंग है, एक्टिंग, कोई नहीं रो रहा है यहाँ पे। व्लॉग चालू करते ही सबकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। फिर ये लेमन सोडा पी के थोड़ी देर आराम मिलता है। उसके बाद 2 घंटे तक बिजनेस टॉक करके हमारा हो जाता है आज का दिन कंप्लीट। तो गाइस अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है और हमने प्लान करा है कि आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। तो अब कल की सैरी कर यहाँ से फिर निकलेंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बता देना। मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ यहीं पे शुरू करके। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।